हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआर टेलीकॉम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे इंस्टीट्यूट पे। ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र पहला ऐसा हैवी इंस्टीट्यूट है जहां पर मोबाइल रिपेयरिंग का काम जीरो लेवल से सिखाया जाता है। दोस्तों, तो जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ जीरो लेवल से काम सिखाया जाता है। जो स्टूडेंट या जो व्यक्ति कभी मोबाइल रिपेयरिंग का काम नहीं किया वो भी हमारे इंस्टीट्यूट में आके मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख सकता है। दोस्तों ज़्यादा बात ना करते हुए मेरी जो आज की ये वीडियो है दोस्तों, ये मेरे उन फ्रेशर स्टूडेंटों के लिए हैं जो आज तक कभी भी सॉफ्टवेयर का काम नहीं किए हैं, जो बिल्कुल भी सॉफ्टवेयर के मामले में बहुत ही जीरो हैं। तो दोस्तों, ये उनके लिए हैं क्योंकि उनको ना ही कंप्यूटर का नॉलेज है, ना ही सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, ना ही फ्लैश फाइल का नॉलेज है, ना ही जीप फाइल का नॉलेज है, ना ही माउस का नॉलेज है, ना ही किसी चीज़ का नॉलेज है दोस्तों। तो ये उनके लिए है दोस्तों वीडियो, और जो पहले से अगर इस चीज़ को जानते हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहला मैं आ जाता हूँ कि जो मेरे उड़ीसा के एक स्टूडेंट है, मिस्टर अग्रवाल जी करके हैं। ये मेरे फ्रेशर स्टूडेंट हैं दोस्तों। ये सॉफ्टवेयर का काम कभी नहीं किए थे। ये मैं उनके कहने पर ये खासकर ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। वो उड़ीसा से हैं। उड़ीसा से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके हैं और बहुत सारे लोग मुझसे ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं, बट ये भी आए हुए हैं। तो उस बेस पे दोस्तों मैं एक सॉफ्टवेयर का वीडियो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, तो वॉच करिएगा। जीरो लेवल का ये वीडियो है, जो पहले से जानते हैं वो स्किप कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाता हूं। तो दोस्तों, ये कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया। अब एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों, अब हमारे पास में कोई मोबाइल आता है, एनी कोई भी मोबाइल आए दोस्तों, आपके पास में कोई भी मोबाइल आए, तो सबसे पहले दोस्तों अपने को उसमें एक चीज की जानकारी होनी पहले बहुत ज्यादा जरूरी होती है दोस्तों, कि उसमें सीपीयू कौन सी लगी हुई है। ठीक है, क्योंकि सीपीयू के अनुसार ही आप उस मोबाइल का फ्लैशिंग टूल का चयन करते हो, उसका उपयोग करते हो। तो आपको अगर उस मोबाइल का अगर कहीं फ्लैशिंग टूल्स या उसके सीपीयू के बारे में जानकारी हो जाए तो आपके लिए आसानी है। तो वो हम कैसे पता करते हैं, जैसे कि मेरे पास में एक फॉर एग्जाम्पल है, ये मेरे मुंह से अक्सर MI5A या 6A ज़्यादा निकलता है। तो आज मैं Redmi 9A ले लेता हूँ, Redmi 9A। अब ये 9A लिख दिया मैंने। अब इसका मुझे सीपीयू पता करना है कि इसमें कौन सी सीपीयू लगी हुई है। हालांकि हम इसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करके भी हम सीपीयू का पता कर सकते हैं, बट ज्यादा बेटर हम यहीं से पता करें। तो मैंने यहां पर लिखा GSM और यहां पर लिखा अरीना। ठीक है, ये GSM अरीना लिखा। अब GSM अरीना लिखने के बाद में मैंने इसे एंटर किया, तो यहां पर मुझे फुल स्पेसिफिकेशन यहां पर मिल जाता है कि ये कौन सी कंपनी का है, क्या है, क्यों है, और इसमें सीपीयू कौन सी लगी हुई है। तो दोस्तों, यहां पर प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो यहां पर देखिए आपको ये एंड्रॉयड वर्जन वगैरह दिखा रहा है। ये सब में नहीं जाना है, आपको केवल इसमें जाना है कि ये मीडियाटेक सीपीयू का है। तो दोस्तों, इसमें अब जब हम इसमें फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे तो ऑलवेज सी बात है मीडियाटेक की फ्लैश फाइल होगी। ठीक है, और इसमें दूसरी चीज, अगर इसमें अपने को फ्लैशिंग टूल्स का उपयोग करना है दोस्तों, तो अपने पास में दो तरह के फ्लैशिंग टूल्स उपयोग होते हैं। एक तो फ्री वाले फ्लैशिंग टूल्स हैं और दूसरी हमारे पास में पे वाली फ्लैशिंग टूल्स हैं। तो दोस्तों, पे वाली फ्लैशिंग टूल्स तो हमको बहुत सारे मिलते हैं, जैसे कि UMT हो गया, अनलॉक टूल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। मीडियाटेक सीपीयू को फ्लैश करने के लिए सबसे जो हैवी टूल्स होती है दोस्तों, वो होती है, पहला हमारे पास में होता है CM2 डोंगल। ये CM2 डोंगल होता है जिसमें मीडियाटेक बहुत अच्छे से वर्क करता है। दूसरा होता है पेंडुरा। ये दो टूल्स होते हैं दोस्तों, ये दोनों को आप स्किप करिएगा, ये मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं। आप ये दोनों टूल्स से मत जाइएगा। आप सिर्फ फ्लैश करेंगे तो या तो इसको SP फ्लैश टूल से फ्लैश करिएगा, या तो फिर UMT टूल से फ्लैश करिएगा, या उससे ज्यादा हुआ तो आप अनलॉक टूल से करिएगा, क्योंकि ये बहुत चर्चित टूल्स हैं और बहुत सस्ते टूल्स हैं। इसमें जो हमारे पास में SP फ्लैश टूल्स आता है, जिसके द्वारा हम मीडियाटेक सीपीयू वाले मोबाइल को फ्लैश करते हैं, ये टूल्स फ्री होती है। इस टूल्स के साथ में हमें एक टूल्स की जरूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं मीडियाटेक बाईपास टूल्स बोलते हैं। तो आओ मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। तो यहां पर हमें पता चल गया कि ये हमारी जो 9A की जो इसमें जो सीपीयू लगा हुआ है मीडियाटेक का। अब इसका मैं फ्लैश फाइल डाउनलोड करता हूं, FLASH फ्लैश फाइल। अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये फ्लैश फाइल आ गई। अब मैंने इस फ्लैश फाइल को डाउनलोड करता हूं। तो आप जो से जिससे भी करना चाहें उससे कर सकते हैं। मैं यहां पर GSM अरीना से कर रहा हूं, सॉरी गिव मी रोम से कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास इसका सब्सक्रिप्शन है तो ये फास्ट कर देगा।
तो यहाँ पर मैं डाउनलोड पे लगा देता हूँ मैं फ्लैश फाइल को, तो ये डाउनलोड पे लगा दिया। तो ये स्टेप फॉलो करके आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइल को, ठीक है। अब ये डाउनलोड एनीवे पे मैं क्लिक करूंगा, और जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर ये ऊपर पे, यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर लिखा हुआ है वन डाउनलोडिंग इन प्रोग्रेस। अब इस पर क्लिक करूंगा और नीचे जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे पूरी हिस्ट्री दिखाने लगेगी। तो दोस्तों देखो ये फ्लैश फाइल मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। ये फुल स्पीड से डाउनलोड हो रही है, 11 मिनट का समय मांग रहा है दोस्तों। अब ये तो हो गई मेरी फ्लैश फाइल डाउनलोड हो रही है। अब आ जाते हैं फ्लैश टूल्स की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लिखेंगे SP और लिखेंगे यहाँ पर फ्लैश टूल्स। ये देखिए SP फ्लैश टूल्स आ गया। इसमें पहली वाली जो वेबसाइट है इस पर आप चले जाइए और इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। अब इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, नीचे आप जाते जाएंगे तो यहाँ पर ये आपको पूछेगा कि आप विंडोज के लिए इस फ्लैश टूल्स का उपयोग करना चाहते हो या लिनक्स के लिए। तो हम यहाँ पर करेंगे दोस्तों विंडोज, ध्यान रखिएगा विंडोज। तो मैं ये विंडोज के लिए इसको क्लिक किया मैंने, ठीक है। अभी विंडोज के लिए क्लिक किया तो ये जो फ्लैश टूल्स जो डाउनलोड करेंगे हम उसको विंडोज में यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर मेरे पास में ये फ्लैश टूल्स आ गया। और एक चीज नोट करिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है नोट, यूज द पासवर्ड, ठीक है, SP फ्लैश टूल्स, ठीक है, टू अनरार द डाउनलोड फाइल, ठीक है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जब भी ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी और फाइल डाउनलोड होने के बाद मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा, ठीक है, क्या करूंगा, एक्सट्रैक्ट करूंगा, तो उस समय मुझे ये पासवर्ड देना पड़ेगा। तो यहां से मैं इस फ्लैश फाइल को फ्लैश टूल्स को मैं डाउनलोड कर लेता हूं। तो दोस्तों ये फ्लैश टूल्स मेरी डाउनलोड हो रही है। यहां पर अपन हिस्ट्री पर जाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये 1 घंटे का समय मांग रहा है दोस्तों, ये तो कुछ ज्यादा ही समय ले रहा है। 2 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। तो दोस्तों ये SP फ्लैश टूल्स अपने पास में है, इसको कैसे करते हैं मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल ये फ्लैश फाइल डाउनलोड हो रही है, इसे होने देते हैं हम, ठीक है। अब ये फ्लैश फाइल डाउनलोड हो रही है, तो ये फ्लैश फाइल को मैं ब्रेक करता हूं दोस्तों, यहाँ पर से इसको पॉज करता हूं और ये जो आपकी SP फ्लैश टूल्स है इसको रिस्टम करता हूँ, ठीक है। तो देखिए 2-4 मिनट मांग रहा है, ये 5 मिनट में ये हो जाएगा डाउनलोड। ये डाउनलोड होता है, फिर इसको मैं एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपकी जो माउस होती है, ठीक है, माउस, इसमें 2 बटनें होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये वाली जो होती है दोस्तों, ये हमारी राइट बटन होती है और ये वाली लेफ्ट बटन होती है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये वाली जो है ये आपकी राइट बटन होती है और ये लेफ्ट बटन होती है। ये दोनों बटनों का स्पेशली आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये जो राइट वाली बटन जो होती है हमारी, ये राइट वाली बटन और ये लेफ्ट वाली बटन, ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करती है। मैं अभी इसमें बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। आपका जो लैपटॉप जो होता है दोस्तों, लैपटॉप में भी देखिएगा ऊपर की तरफ 2 ठो शीशे टाइप की दी होती है, जहां पर अपन माउस पैड चलाते हैं वहां पर। तो वहां पर जो एक रहता है दोस्तों वो आपका लेफ्ट होता है, दूसरा राइट होता है, ठीक है। तो उसको भी अपन देखेंगे कैसे यूज करते हैं, मैं माउस के माध्यम से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारी फ्लैश टूल्स डाउनलोड हो गई दोस्तों। अब ये फ्लैश टूल्स डाउनलोड कहां होती है दोस्तों, तो ये डाउनलोड होकर जाती है हमारे पास में जो हमारा माई कंप्यूटर होता है, माई पीसी होता है, ठीक है, उसकी ये डाउनलोड पर चले जाता है दोस्तों। तो ये डाउनलोड पर गया हुआ है, देखिए अब यहां पर ये SP फ्लैश टूल्स दिया हुआ है दोस्तों। अब इसे मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। जब भी आप डाउनलोड करोगे दोस्तों तो इसी तरीके से जिप फाइल में ये टूल्स जो है या फ्लैश फाइल है वो डाउनलोड होती है। अब इसके ऊपर मैंने राइट बटन क्लिक किया, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, माउस का राइट बटन क्लिक किया मैंने एक बार, ठीक है। अब ये राइट बटन क्लिक किया और यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर 7 zip का ऑप्शन आता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आता है, 7 zip। और ये 7 zip किया और 7 zip में किया मैंने एक्सट्रैक्ट टू SP फ्लैश टूल्स विन, ठीक है। अब इसको मैं क्लिक करूंगा दोस्तों, तो यहां पर ये पूछा पासवर्ड। अब ये पासवर्ड क्यों पूछा, क्योंकि इस टूल्स पे पासवर्ड लगाया गया है।
अगर पासवर्ड नहीं लगा होता तो ये हमसे बिल्कुल भी पासवर्ड की डिमांड नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर अपन चले जाते हैं। अब यहां पर जाते हैं कि हमारे पास में फ्लैश टूल्स कहां पर है। तो ये मेरा फ्लैश टूल्स है। तो दोस्तों यहां पर देखिए spflashtools.com लिखा हुआ है, ये हमारा पासवर्ड है। अब इसे मैं यहां पर सेलेक्ट किया और माउस का फिर से यहां पर से मैंने, ठीक है, माउस का फिर से मैंने यहां पर से कौन सा बटन यूज किया, तो यहां पर मैंने राइट बटन यूज किया और इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करके मैंने ये कॉपी का ऑप्शन दबाया और जैसी कॉपी दबाया, ठीक है, अब ये कॉपी हो गई मेरी। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में कॉपी किया। अब यहां पर फिर मैं राइट बटन क्लिक का उपयोग कर रहा हूं, माउस का राइट बटन को उपयोग कर रहा हूं और ये राइट बटन को दबाया और दबाने के बाद में पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद में ये ओके का बटन दबाया और जैसी ओके बटन दबाया दोस्तों, तो यहां पर देखिए मेरी जो ये ये जो सॉरी एसपी फ्लैश टूल्स है वो क्या हो गई, यहां पर एक्सट्रैक्ट हो गई। अब इसके अंदर मेरे पास में ये आ जाता है एसपी फ्लैश टूल्स। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। यहां पर मेरी क्या नाम है, फ्लैश टूल्स का मैंने डाउनलोड किया। यहां पर देखिए, यहां पर सिंपल लेफ्ट बटन को दबा करके मैं सेलेक्ट करूंगा। जब तक ये सेलेक्ट नहीं हो जाता, जहां तक सेलेक्ट नहीं हो जाता, मैं लेफ्ट बटन को दबाए रखता हूं। ठीक है, अब ये लेफ्ट बटन को दबाए रखा हूं, तब कहीं जाके ये क्या हो रही है, यहां पर कॉपी हो रही है। मैं यहां पर एक दूसरे कैमरे से मैं यहां पर शूट करके भी दिखा देता हूं। दोस्तों ये मेरी माउस है, ये आपको दिख रही होगी, ये मेरी लेफ्ट बटन है, ये मेरी राइट बटन है। ठीक है, अब मैं यहां पर देखिए ये टेक्स्ट है, ठीक है, अब ये मैंने बटन को दबा दिया। अब ये बटन को दबाया और इधर की तरफ खींच रहा हूं, राइट की तरफ खींच रहा हूं, इसको राइट की तरफ कॉम तक का खींचा। अब उसके बाद में देखिए इसे मैंने छोड़ दिया। अब यहां पर से क्या किया, यहां पर से राइट बटन को एक बार दबाया और यहां पर फिर लेफ्ट बटन को दबा करके मैंने कॉपी कर दिया। अब ये कॉपी किया है मैंने, अब ये कॉपी हुआ है। ठीक है, अब कॉपी करने के बाद में मैं क्या करूंगा, अब यहां पर चले जाऊंगा जहां पर मेरी फाइल डाउनलोड थी। तो देखिए यहां पर मेरी एसपी फ्लैश टूल डाउनलोड थी। अब यहां पर देखिए एक बार क्लिक करूंगा इसको। अब क्लिक करने के बाद में इसके ऊपर ये जो डायरेक्टरी बनी हुई है, जो मेरी जीप फाइल है, इसके ऊपर देखो दोस्तों, मैंने ये राइट बटन क्लिक किया। ठीक है, ये राइट बटन क्लिक किया और राइट बटन क्लिक करने के बाद क्या किया मैंने, एक्सट्रैक्ट टू किया। और जैसे ही करूंगा दोस्तों, यहां पर ऑल करूंगा तो ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है। अब यहां पर फिर मैं क्या करूंगा, तो यहां पर फिर से मैं इसके ऊपर राइट बटन को क्लिक करूंगा। ये टेक्स्ट बार के ऊपर गया, राइट बटन को क्लिक किया और यहां पर किया पेस्ट। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद ओके बटन को दबाया तो यहां पर ये देखो ये एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, मैं एक बार फिर से डिलीट करके दिखाता हूं और माउस पैड में दिखाता हूं आपको। ये मैंने डिलीट कर दिया इसको। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये मेरा माउस पैड है। ठीक है दोस्तों, ये लैपटॉप का माउस पैड है। अब यहां पर से देखिए दोस्तों, मैं यहां पर गया इसके ऊपर और इसके ऊपर क्या किया मैंने, ये वाले बटन को दबाया और जैसे ही दबाया तो यहां पर मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हुए। इसमें से मैं जाऊंगा 7 जीप पर और 7 जीप पर जाने के बाद में क्या करूंगा, एक्सट्रैक्ट टू एसपी। अब यहां पर जाके इस बटन को मैं दबाऊंगा। जैसे ही दबाऊंगा तो ये मेरे से पासवर्ड पूछा। अब यहां पर मैंने पासवर्ड को तो पहले से कॉपी कर रखा है। अब यहां पर गया और इसके ऊपर ये लेफ्ट बटन को दबाया और लेफ्ट बटन को दबाने के बाद देखिए पेस्ट का ऑप्शन आया। यहां पर फिर मैंने क्या दिया, यहां पर लेफ्ट बटन को दबाया। सॉरी, इससे पहले मैं लेफ्ट बोल दिया था, वो राइट बटन था। ठीक है, अब यहां पर करूंगा मैं ओके और ओके करने के बाद में देखो ये मेरी फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई। इसको बोलते हैं दोस्तों एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, अब ये एक्सट्रैक्ट हो गई। अब मैं यहां पर से डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास में अंदर से निकल आया फ्लैश टूल्स। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी एसपी फ्लैश टूल्स ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी लेफ्ट बटन होती है, ये राइट बटन होती है। इसको डबल क्लिक करके हम किसी ऑप्शन को ओपन करते हैं और इसे एक बार क्लिक करके एक सब ऑप्शन को ओपन करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर वापस मैं अपने माउस पे आ जाता हूं। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं मेरे पास में फ्लैश फाइल डाउनलोड हुई है कि नहीं हुई है। तो दोस्तों फ्लैश फाइल डाउनलोड होने में 1 मिनट का समय बोल रहा है, तो इसे भी अपन 1 मिनट का समय देते हैं। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस टूल्स का उपयोग करने के लिए आपको बाईपास टूल्स का उपयोग करना बहुत जरूरी है। बिना बाईपास टूल्स के हम इसका उपयोग नहीं कर सकते और यह मीडियाटेक सीपीयू के लिए ही उपयोग होती है, इसका स्पेशली ध्यान रखिएगा।
तो दोस्तों ये हमारी फ्लैश फाइल भी डाउनलोड हो चुकी है, तो आओ इसे भी ओपन करके देखें। तो मैं यहां पर जाकर के देखो दोस्तों, फिर से मैं बता रहा हूं, माउस का लेफ्ट बटन दबाऊंगा और मान लो आपके पास में लैपटॉप है, तो लैपटॉप में ऊपर में माउस पैड में लेफ्ट का बटन होता है, अपन उसे दबाएंगे। तो ये लेफ्ट का बटन दबाया तो यहां पर मेरी फ्लैश फाइल दिखने लगी। इस फाइल को जीप फाइल बोलते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, इस फाइल को जीप फाइल बोलते हैं। इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करते हैं और यहां पर चले जाते हैं 7 जीप पर, ठीक है। और 7 जीप पर जाकर यहां पर एक्सट्रैक्ट टू बटन को दबाते हैं तो ये हमारी जो जीप फाइल है ये नॉर्मल फाइल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो रही है दोस्तों। अगर आपके कंप्यूटर में 7 जीप का ऑप्शन ना आए, अगर आपके कंप्यूटर पर 7 जीप का ऑप्शन ना आए तो यहां पर आप चले जाइए, आपके गूगल ब्राउजर पर जाइए, ठीक है। और यहां पर ये प्लस के बटन को दबाएंगे तो ये गूगल ब्राउजर ऐसा ओपन हो जाता है, ठीक है। जैसे ये ऐसा ओपन होगा तो यहां पर लिखिएगा 7ZIP और 7 जीप लिख करके आप यहां पर एंटर मार दीजिएगा, ठीक है। एंटर करेंगे तो सबसे पहला वाला वेबसाइट है, इसे आप ओपन करिए, ठीक है। इसे ओपन करने के बाद में यहां पर लिंक जो लिखा हुआ है इस पर आप लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको 7 जीप ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहां पर देखिए 7 जीप ऑप्शन यहां पर आ गया, ठीक है। इस EXE के ऊपर आप केवल लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे दोस्तों। जैसे लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो यहां पर ये इंस्टॉल करने के लिए पूछेगा, आप यहां पर यस करिएगा और इंस्टॉल कर दीजिएगा। और जैसे ये इंस्टॉल ग्रीन वाली जो पट्टी जो पूरी हो जाए तो इसको क्लोज कर दीजिएगा। इतना करेंगे तो आपके कंप्यूटर पे 7 जीप का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर मेरी जो फाइल जो है यहां पर ये देखिए, ये मैंने इसके राइट बटन क्लिक किया था तो यहां पर ये एक्सट्रैक्ट होके आ गई दोस्तों, ठीक है। अब इसको मैं डबल क्लिक करूंगा दोस्तों तो इसके अंदर भी देखो एक डायरेक्टरी बनी हुई है। ये इसके अंदर क्यों बनी है दोस्तों, इसके लिए बहुत लंबी क्लास है जो मेरे एक दो पहले वीडियो में भी मैंने बताया है। तो इसके ऊपर भी मैं क्या करूंगा, राइट बटन क्लिक करूंगा और यहां पर 7 जीप पर चले जाऊंगा और 7 जीप पर जाके यहां पर एक्सट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों एक्सट्रैक्ट करना। सबसे पहले इसके ऊपर जाएं, इसके ऊपर लेफ्ट बटन से सेलेक्ट करें, फिर राइट बटन को क्लिक करें। राइट बटन को क्लिक करने के बाद में 7 जीप पर जा एक्सट्रैक्ट टू 7 जीप कर दें तो ये आपकी फाइल नॉर्मल फाइल बन जाती है। तो ये देखिए मेरे पास में यहां पर ये नॉर्मल फाइल बन गई है, ठीक है। अब यहां पर मैं ये इमेज के अंदर जाऊंगा। ध्यान रखना, मीडिया टेक सीपीयू को फ्लैश करने के लिए आपको इमेज के अंदर जानी पड़ती है। इमेज के अंदर जाएंगे तो यहां पर आपको फ्लैश फाइल देखने मिलेगा, मीडिया टेक एंड्रॉइड स्कैटर। इस फाइल को मुझे एसपी फ्लैश टूल्स पर सेलेक्ट करना पड़ता है। तो एसपी टूल्स पर सेलेक्ट करने के लिए यहां पर देखिए स्कैटर लोडिंग फाइल लिखा हुआ है। मैं यहां पर जाऊंगा और यहां पर जाने के बाद में देखिए डाउनलोड के अंदर यहां पर मेरी फाइल यहां पर रखी हुई है। मैं यहां पर गया और यहां पर जाकर के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक किया तो डबल क्लिक करने पर यहां पर इमेज की फाइल आ गई। एक एक करके मैंने ओपन करते गया। आप चाहें तो आपको इसको इस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये डाउनलोड पर गए, इसको ओपन के बटन को दबाएं, यहां पर गए इसको सेलेक्ट किए, फिर ओपन बटन को दबाएं, फिर इसको लेफ्ट बटन से सेलेक्ट किए, फिर यहां से ओपन किए, फिर इसको लेफ्ट बटन से सेलेक्ट किए, फिर यहां से ओपन किए, फिर ये इमेज पर गए, फिर यहां पर से इसको ओपन करें। अब यहां पर स्कैटर को सेलेक्ट किए, फिर यहां पर ओपन करें। जैसे ही ओपन करेंगे दोस्तों ये पूरी फाइल मेरी सेलेक्ट होते जा रही है, देखते जाइए। ये मेरी फ्लैश फाइल सेलेक्ट हो गई दोस्तों। अब यहां पर से अपन क्या करेंगे, डाउनलोड ऑप्शन को दबाएंगे और मोबाइल को आप जिस भी मेथड से फ्लैश करना चाहते हैं, हम नॉर्मली मीडियाटेक सीपीयू वाले मोबाइल को ब्रोम मेथड से ही हम फ्लैश करते हैं। तो वॉल्यूम अप डाउन दबा करके आप इसको ब्रोम मोड पर चले जाइए और इसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर दीजिए दोस्तों, आपका मोबाइल फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस टूल्स को उपयोग करने के लिए हमको मीडियाटेक बाईपास टूल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मीडियाटेक बाईपास टूल्स किस टाइप से होता है। नेक्स्ट वीडियो पे वॉच करिएगा दोस्तों, तो नेक्स्ट पार्ट जो मैं बनाऊंगा उस पे आपको मिल जाएगा। अगेन फिर से बता रहा हूं दोस्तों, आखिरी में जाते जाते आपके कंप्यूटर पे 7 जीप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। कैसे डाउनलोड करते हैं ये मैंने बताया है, ठीक है। और इस
किसी भी फाइल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं ये भी मैंने बताया। तो ये फ्रेशर स्टूडेंटों के लिए है दोस्तों, इसको अच्छे से वॉच करिएगा, आपको आराम से ये सीखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, इस वीडियो को गौर से देखिएगा, फ्लैशिंग प्रोसेस आपको पता चल जाएगी। दोस्तों अगर आप इस तरीके से क्लास करना चाहते हैं, जीरो लेवल से क्लास करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेशर है, आपको सोल्डिंग आयरन भी चलाने नहीं आता, तो मेरे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ये आपके हृदय स्थल छत्तीसगढ़ पर है, छत्तीसगढ़ पर, ये रवि भवन रायपुर पर है दोस्तों। तो दोस्तों नीचे दिए नंबर पर कॉल करके आप मुझे क्लास की पूरी जानकारी ले सकते हैं, या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दोस्तों, गूगल मैप पर भी जा सकते हैं। गूगल पर भी जाकर आप बेस्ट इंस्टीट्यूट अगर सर्च करते हैं दोस्तों, तो भी ये इंस्टीट्यूट का नाम आपको दिखाई देने लगेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ गुड डे।